अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर बिजनेस टाइकून्स। वेलकम टू कॉमर्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त सर कॉमर्स वाला। पिछली वीडियो में हमने जनरल लेजर में रिकॉर्ड करने का बेसिक तरीका सीखा था, जो कि बिल्कुल ही शुरुआती था। मगर अभी तो इस समंदर में काफी गहरी डुबकियां लगानी है। इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बैलेंस ऑफ है क्या। तो एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो अपने सलीम भाई को ही ले लेते हैं। अब सोचिए महीने भर में सलीम भाई बहुत सा सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, जिसमें काफ़ी कैश इस्तेमाल होता है। अब सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद ये कैसे पता चले कि आज की डेट को सलीम भाई के पास आखिर कितना कैश मौजूद है? यहीं पर आता है बैलेंस ऑफ का रोल। अब यहीं हम निकालते हैं बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी। चलो पहले समझ लेते हैं बैलेंस सीडी क्या है। बैलेंस सीडी, इसका फुल फॉर्म है बैलेंस कैरीड डाउन। बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको बैलेंस सीएफ भी कहते हैं। ये बैलेंस ये बताता है कि मंथ की लास्ट डेट को आपके पास कितना एसेट है, कितना एक्सपेंस हो चुका है, कितना रेवेन्यू कमा लिया, कितनी लायबिलिटी रहती है और कितना कैपिटल यानी जेब का पैसा लग चुका है। यानी आसान लफ्जों में ये आपको महीने के एंड में आपकी जेब का हाल बताता है। जैसे मेरी जेब तो खाली हो जाती है और उधार लेना पड़ जाता है। मतलब नो मनी फॉर हलीम, अब क्या करेगा सलीम। चलिए अब बैलेंस बीडी का। इसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोर्ड स्टूडेंट्स इसको बैलेंस बीएफ भी कहते हैं, यानी ब्रॉट फॉरवर्ड। मतलब कल का क्लोजिंग बैलेंस आज का ओपनिंग बैलेंस। जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही हर ओपनिंग बैलेंस पहले क्लोजिंग बैलेंस था। दोनों ही बताते हैं कि किसी भी टाइम पीरियड, जो कि यूजुअली एक महीने का होता है, इसके एंड और अगले पीरियड की शुरुआत में बिजनेस के पास कोई भी चीज, चाहे वो कोई एसेट हो जैसे कैश, बैंक वगैरह, या कोई और पिलर हो अकाउंटिंग का, आखिर है कितना। अब जबकि हमने बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी का मतलब और पर्पस समझ लिया है, तो अब देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने बैंक का लेजर अकाउंट बनाया था, उसी की एग्जाम्पल से बैलेंस ऑफ करते हैं। अब वो ट्रांजैक्शंस याद कर लेते हैं। सबसे पहले जैन 1 को बैंक में पैसे आए थे एज एन इन्वेस्टमेंट। फिर जैन 2 को प्रेमिसेस खरीदने में 1,50,000 रुपए चले गए थे। फिर जैन 3 को फिक्सचर्स और इक्विपमेंट में भी पैसे चले गए, 10,000 रुपए। फिर जैन 8 को अब्दुल रहमान से लोन रिसीव किया, 50,000 रुपए। और आखिर में जैन 11 को मोमो से लोन रिसीव किया था, 1,00,000 रुपए का। अब इसकी लेजर में पोस्टिंग। डेबिट साइड पे था कैपिटल 2,00,000 रुपए, लोन अब्दुल रहमान 50,000 रुपए, लोन मोमो 1,00,000 रुपए। क्रेडिट साइड पे था प्रेमिसेस 1,50,000 रुपए, फिक्सचर्स 10,000 रुपए। अब करते हैं बैलेंसिंग इस लेजर अकाउंट की। तो सबसे पहले बैलेंसिंग के 5 स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1, देखोगे कौन सी साइड बिगर है अमाउंट में। नंबर 2, उस साइड का टोटल करो, एक लाइन छोड़कर। नंबर 3, उस टोटल को उसी लाइन पे दूसरी साइड पर भी कॉपी करो। नंबर 4, उस अमाउंट में से सारी छोटी साइड वाली अमाउंट्स एक एक करके माइनस करो। अब जो अमाउंट आए तो उसे बीच वाली लाइन में लिख दो, जहां आपने लाइन छोड़ी थी। ये निकल आया हमारा बैलेंस सीडी। और डेट वाले कॉलम में मंथ की लास्ट डेट डालना मत भूलना, क्योंकि ये हमारा इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है। फाइनल स्टेप, आखिर में इसी बैलेंस सीडी वाली अमाउंट को ऑपोजिट साइड पर कॉपी करो और इससे पहले लिख दो बैलेंस बीडी, और साथ ही डेट में अगले मंथ की पहली डेट भी डाल दो, क्योंकि ये हमारा अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब एक ट्रिक भी याद रख लो बोनस के लिए। एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड पर ही आता है, सिवाय बैंक के। अब सोचोगे ऐसा क्यों? तो अभी रहने दो, ये आगे चलकर अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी तरह रेवेन्यू, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड पर ही आता है। तो अब जिसका बैलेंस बीडी डेबिट पर आता है, यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस का, उनका बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पर आएगा। क्यों? याद रखना, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी हमेशा ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं। जैसे सास और बहू हमेशा ऑपोजिट टू ईच अदर रहती हैं। और जिनका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर आता है, उनका बैलेंस सीडी डेबिट साइड पर आएगा हमेशा। उम्मीद है कि बैलेंस बीडी और सीडी निकालने का तरीका समझ गए होंगे। यानी अब कोई पूछे कि बैलेंस बीडी सीडी क्या है, तो याद रखना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।